श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत बार समझाते हैं कि वो युद्ध करे और अपने सगे संबंधियों का मोह न करे। वो अर्जुन से पूछते हैं कि कौन है तुम्हारे भीष्म पितामह, आखिर कहाँ है तुम्हारे भीष्म पितामह। तब अर्जुन कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम, वो सामने ही तो खड़े हैं भीष्म पितामह, वो जो रथ के ऊपर खड़े हैं वही तो है भीष्म पितामह। तब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वो जो रथ के ऊपर खड़ा है वो तो केवल भीष्म पितामह का शरीर है। श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि असली भीष्म पितामह आखिर कौन है और कहाँ है। अर्जुन श्री कृष्ण की बातों से विचलित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे केशव, तुम्हारी बात तो मुझे तनिक भी समझ में नहीं आ रही है। तुम कहते हो कि वो रथ पे जो सामने खड़ा है वह भीष्म पितामह का शरीर है, ये भीष्म पितामह नहीं है। इसका अर्थ है कि भीष्म पितामह कोई और है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, यही तो मैं समझाने का तुम्हें प्रयत्न कर रहा हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं और कहते हैं कि देखो, उस शरीर में जो प्रकाश है उसे ही आत्मा कहते हैं। वही प्रकाश, वही आत्मा ही असली भीष्म पितामह है। हे अर्जुन, क्या अब तुम उस आत्मा के दर्शन कर पा रहे हो? तब अर्जुन कहते हैं, हाँ केशव, मैं तो देख पा रहा हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, अब तुम देखो कि यदि मैं अपने सुदर्शन से भीष्म पितामह के शरीर को 2 हिस्सों में काट भी दूं तो केवल उनका शरीर 2 हिस्सों में विभाजित होकर मर जाएगा, परंतु आत्मा का प्रकाश उसी प्रकार बना रहेगा, उसे कुछ भी नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्ते, इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लो कि इस संसार में ये शरीर ही नाशवान है, किंतु आत्मा अविनाशी है। इस शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। वो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर को मारे जाने पर भी नहीं मारी जा सकती। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, तुम्हारी बातें तो मुझे भ्रम में डाल रही है। तुम 2 बातें एक साथ कह रहे हो जो परस्पर विरोधी प्रतीत हो रही है। तुम कहते हो कि शरीर मर जाता है, परंतु शरीर का एक हिस्सा जिसे आत्मा कहते हैं वो कभी नहीं मरता। अब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, मैंने आत्मा को शरीर का हिस्सा नहीं कहा है। मैंने कहा है कि आत्मा और शरीर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे तुम और तुम्हारा कवच, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यदि तुम्हारे कवच के 2 टुकड़े हो जाए तो उसका यह अर्थ नहीं होता कि अर्जुन के 2 टुकड़े हो गए। जिस प्रकार तुम और तुम्हारा कवच 2 अलग अलग वस्तुएं हैं, या फिर तुम और ये तुम्हारा ये रथ 2 अलग अलग वस्तुएं हैं, ऐसे ही मनुष्य का शरीर और उसकी आत्मा 2 अलग अलग चीजें होती है। यूं समझ लो कि जिस रथ में अर्जुन बैठा है वो रथ अर्जुन नहीं है। अर्जुन तो वो है जो उस रथ पर बैठा हुआ रथी है। तब अर्जुन कहता है कि ये ठीक है माधव, अर्जुन रथ नहीं है, अर्जुन मैं हूँ जो रथ में बैठा हुआ है। यदि ये रथ टूट भी जाए तो तुम्हें शोक नहीं होगा, परंतु अर्जुन के मरने का तो शोक तुम्हें होगा ही। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तुम्हारी बुद्धि पर हंसी आ रही है। अपनी तरफ से तुम बड़े बड़े पंडितों और ज्ञानियों जैसी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो, परंतु तुम्हें ये पता नहीं है कि जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो न उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं,
और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी नहीं मरे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर से जन्म लेगा, और जो अभी जीवित है वो अवश्य ही एक दिन मर जाएगा। मरने वाला फिर जन्म लेगा, क्योंकि केवल इस शरीर का नाश होता है। इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वह कभी नहीं मरता। हे पार्थ, इस संसार में दो ही वस्तुएं हैं, एक शरीर और दूसरा इस शरीर में रहने वाला शरीरी। जो शरीर में रहने वाला आत्मा रूपी शरीरी है वो कभी नहीं मरता, और जो शरीर है वो सदा रहता नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। हे पार्थ, केवल इतना समझ लो कि मृत्यु एक दरवाजा है जिसके अंदर जाते हुए आत्मा ये पुराना शरीर छोड़ देती है। वास्तव में मृत्यु और जन्म के दो दरवाजे हैं जो एक दूसरे के आमने सामने ही है। प्राणी जब मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचता है तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। फिर आत्मा का प्रकाश उस शरीर को छोड़कर आगे चला जाता है, और फिर वो प्रकाश नए जन्म के दरवाजे में प्रवेश कर जाता है, जहां जीवात्मा को फिर से एक नया शरीर प्राप्त हो जाता है, और वहां से उसके नए जन्म की नई यात्रा प्रारंभ हो जाती है। हे पार्थ, आत्मा नित्य है, इसलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है, इसलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसलिए हर नए जन्म में वो नए नए शरीर धारण करता रहता है। हर नए जन्म में आत्मा नए नए शरीर तो बदलता ही है, बल्कि हर एक जन्म में भी उसे जो शरीर मिलता है वो शरीर भी उसी जन्म में बदलता रहता है। तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आई केशव, कि एक जन्म में तो एक ही शरीर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं पार्थ, एक ही जन्म में कई शरीर मिलते हैं। मैं तुम्हें समझाता हूँ। याद करो अपना बचपन। उस समय अर्जुन का शरीर कैसा था? एक बालक का था ना। और आज वो शरीर कैसा है, कहाँ है? अर्जुन कहता है, वो शरीर तो बदल चुका है जो आज मैं हूँ। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, आज तुम्हारा वो बालकपन वाला शरीर अब नहीं रहा, आज तुम्हें एक युवक का शरीर मिला है। इसी प्रकार प्राणी को जन्म के समय जो शिशु का शरीर मिलता है, वही शिशु का शरीर काल के प्रभाव से एक बालक का शरीर हो जाता है। फिर वो किशोरावस्था में आता है, फिर एक जवान पुरुष का शरीर बनता है, और फिर अधेड़ उम्र का, फिर एक बूढ़े शरीर का रूप लेकर अंत में एक सूखे पत्ते की तरह जीवन के वृक्ष से टूट कर गिर जाता है। इस प्रकार जो शरीर पल पल क्षण क्षण अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है, उस शरीर की मृत्यु का शोक ज्ञानी जन कदापि नहीं करते। फूल की भांति हमारे शरीर अपनी प्रकृति के कारण जन्मते हैं, बच्चे बनते हैं, जवान होते हैं, फिर वही जवानी मुरझाने लगती है जिसे बुढ़ापा कहते हैं। और जब उस वृद्ध शरीर को आत्मा छोड़ देती है तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। तब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि तब वो आत्मा कहाँ चली जाती है? एक शरीर के बिना आत्मा कैसे और कहाँ वास करती है? तब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि पुराना शरीर छोड़ने के बाद आत्मा नए शरीर में वास करती है, किसी शिशु के शरीर में चेतना रूप होकर आ जाती है, और फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। फिर वही जन्मना, रेंगना, उठकर चलना, फिर लड़खड़ाना और गिर जाना, ये सब शरीर के कौतुक हैं। हे पार्थ, अगर तुम ये सब बातें समझ लोगे तो तुम्हें न किसी के मरने का शोक होगा और न ही तुम्हें मृत्यु का भय होगा। हे अर्जुन, हम और तुम ये शरीर नहीं है, हम तो इन
शरीर के अंदर रहने वाली आत्माएं हैं। ये शरीर तो केवल हमारे रथ है और हम उसके स्वामी हैं। रथ के टूटने से स्वामी नहीं टूट जाता, उसी प्रकार शरीर के सुख और दुख आत्मा को सुखी या दुखी नहीं करते। तब अर्जुन पूछते हैं कि यदि हम आत्मा है तो हमारी आत्मा को सुख या दुख का एहसास क्यों नहीं होता। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि ये सुख और दुख का आभास हमारी आत्मा को नहीं होता, केवल शरीर को होता है। तब अर्जुन पूछते हैं तो फिर आत्मा को क्या होता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा को कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये होना न होना, सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सब प्रकृति के नियम हैं। आत्मा तो अविनाशी परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा प्रकृति की सीमा से बाहर है। आत्मा अचिंत्य है, मानवीय चेतना के चिंतनीय घेरे में वो नहीं आती है। हे अर्जुन, आत्मा पर प्रकृति और इस सृष्टि के नियम लागू ही नहीं होते हैं, क्योंकि वो सृष्टि और प्रकृति दोनों के ही नियमों से बाहर है। जैसे एक चिंगारी अग्नि का ही अंश होती है, वैसे ये आत्मा परमात्मा का ही अंश होता है। इसीलिए वो नित्य, अजन्मा, सनातन और सर्वव्यापी है, स्थिर रहने वाला और अचल है। हे पार्थ, आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न उसे अग्नि जला सकती है, इसको जल नहीं गला सकता और न ही इसे वायु ही सुखा सकती है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम कैदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। है अर्जुन, ये सब समझकर ना तुम्हें किसी व्यक्ति के मरने का शोक मनाना चाहिए और किसी के ना मरने की खुशी का प्रदर्शन ही करना चाहिए। तब अर्जुन कहता है कि हे केशव, ये सब मान कर भी कि आत्मा नित्य, अजन्मा और सनातन है, उसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख और सुख, शोक, खुशी, मान, अपमान, पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि सुख दुख का एहसास का अनुभव करना ये आत्मा का काम नहीं है, ये शरीर का काम है। अर्जुन कहते हैं, परंतु केशव, शरीर को दुख या पीड़ा तभी होगी जब शरीर को चोट लग जाए या उसका कोई अंग कट जाए। जैसे यदि शरीर आग में जल जाए तो उससे जो पीड़ा होती है वो तो शरीर की पीड़ा होती है, परंतु मान हानि से जो दुख होता है या सम्मान होने से जो आनंद आता है, उसमें तो इस शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। वो मान हानि का दुख, वो अपकीर्ति की पीड़ा, वो तो आत्मा को ही होती है ना। तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, ये कीर्ति, अपकीर्ति, मान, अपमान, ये लाभ हानि, ये जीतने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा, ये भी आत्मा को नहीं होते हैं। ये आत्मा का काम नहीं है, ये हमारे मन की शरारत है। तब अर्जुन कहते हैं, मन की शरारत, इसका क्या अर्थ है केशव। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, एक प्राणी के शरीर का अदृश्य अंग होता है मन, जो दिखाई नहीं देता है, परंतु वही सबसे शक्तिशाली हिस्सा होता है इस शरीर का। याद रखो कि ये मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं होता। आत्मा यदि इस शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ उसका स्वामी है, तो ये मन उस शरीर रूपी रथ का सारथी है। ये मन ही होता है जो इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, वो यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने पर विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जिस प्रकार दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जवानी को उसके पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। परंतु जब शरीर के दीपक में
यौवन शक्ति का घी जल जल कर समाप्त होने लगता है और दीपक तले छुपा अंधेरा बढ़ने लगता है तो मनुष्य घबरा कर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर दहोश करने वाला पाखंडी केवल और केवल मन ही होता है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मन पर काबू पाना बिल्कुल असंभव है। ये तो वायु की तरह चंचल होता है। इसी प्रकार इस चंचल मन को अपने अधीन करना अति दुष्कर काम है। मित्रों, आगे की कृष्ण उपदेश की कथा अगली वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।